नमस्कार साथियों। हिंदी में हम संधि पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, संधि में हमने दो संधि पर डिस्कस कर लिया था। पहली संधि थी स्वर संधि, जिसमें 5 वेद थे और पांचों वेदों को विधिवत अच्छे से ढंग से उसको हमने डिस्कस किया था। इसके बाद आया था व्यंजन संधि, जिसको हमने नियमों से बढ़िया से डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल में प्ले लिस्ट बना हुआ है, यूपी टेट 2025 करके। दो प्ले लिस्ट है, एक है ईबीएस का जिसे हम पर्यावरण कहते हैं और एक है हिंदी का। इसके बाद हम साइकोलॉजी और संस्कृत पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज बात करते हैं विसर्ग संधि पे। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि ऐसी संधि जिसमें विसर्ग लगा हो। ठीक है, अब विसर्ग में हेरा फेरी होती है, उसे विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित 7 नियम है। कितने नियम है? पहला नियम है ओ का नियम। दो नियम, यानी कि एक नियम है ओ का नियम, दो नियम है सा 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 के, और दो नियम है रा के, और दो नियम है विसर्ग के। ठीक है, तो कुल मिलाकर हो गए दो दो चार दो छह एक सात, तो 7 नियम है। पहले नियम डिस्कस करेंगे ओ का नियम। ठीक है, पहला नियम है ओ से संबंधित नियम। तो ओ देखिए, इससे पहले आप दो तीन चीज समझ लीजिए। देखिए यहाँ लिखा तीसरा चौथा पांचवा, ये क्या है? तो हम बता देते कि आप का से लेकर का खा गा गा ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो का के बाद यहाँ फिर लिखेंगे चा टा, ऐसे करके आप लिखते जाएंगे पूरा। तो ये पहला वर्ग है। इसे यहाँ 5 अक्षर आते हैं, इधर 5 अक्षर आते हैं, कुल मिला के 25 आते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। तो इस नियम में कहता है कि तीसरा चौथा पांचवा और आ वर्ग, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा कुल मिला के 15 अक्षर ये हैं। ठीक है, आ यार अलावा हा, ये अगर दिख गए कहीं, ठीक है, विसर्ग से पहले, ठीक है, अगर ये दिख गए विसर्ग से पहले, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, यानी विसर्ग घटेगा और ओ की मात्रा लग जाएगी, यानी कि एक डंडा और एक मात्रा लग जाएगी। विसर्ग हटेगा, ये लग जाएगा। सिंपल सा नियम है। ठीक है, 20 22 ये वर्ण है जो इधर दिख गए विसर्ग के पहले, तो क्या हो जाएगा? तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, यानी कि विसर्ग लगा तो विसर्ग से ओ बन जाएगा। इतना सा नियम है। आगे समझ में, अब डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ लिखा मनः प्लस अनुकूल। ठीक है, अब देखिए इधर ये लगा लगा हुआ है। ठीक है ना, पहली चीज तो इसमें आ गया आ। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी वर्ण के पीछे अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसके अंदर आ लगा होता है। आप बोलेंगे ना, तो पीछे आ गया ना में आ गया, यानी कि ऐसे होता है। इसको ऐसे लिख करके लिखेंगे, मनः। ठीक है, मन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। इस तरीके से वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है, जैसे मनः। ठीक है, तो ना को, माँ को हम कैसे लिखेंगे? माँ प्लस आ प्लस ना प्लस आ। ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं है तो इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। इससे मतलब है तो इसका आ लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ जो विसर्ग है वो ऊ में बदल जाएगा, और जैसे ही विसर्ग ओ में बदलेगा, यानी कि ओ की मात्रा लग जाएगी, तो ये जो अनुकूल का आ है ये तो गया, तो हो जाएगा मनुकूल, मनोनुकूल। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। विसर्ग और आ मिलके बन गया। ठीक है, ये विसर्ग और इधर का आ मिलके बन गया। ठीक है, अब दूसरा है तपोबल। इसी तरीके से तपोबल बना है। ठीक है, इसी बल से तपोभूमि, पयोधन, मनोयोग, अधोगति, व्यत्र, पयोद, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लगभग आयाती संधि की तरह मिलता जुलता है। ठीक है, मनोरथ, मनोहर, ये तो हर बार ही आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम। इसमें कुछ अपवाद हैं। ठीक है, पुनः मुद्रण। ठीक है, हो गया पुनर्मुद्रण, अंतर्धान। ठीक है, तो ये अपवाद है, इनको आप एक बार देख लीजिए। इस पे ये नियम फिट नहीं बैठता, लेकिन है विसर्ग संधि ही। ठीक है, दूसरा है रा से संबंधित नियम। तो यहाँ लिखा है कि यदि आ और आ को छोड़कर, अभी हमने बताया आ आएगा, अब हम बता रहे हैं आ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आ नहीं आया, अभी बताया था तीसरा चौथा पांचवा,
आ को छोड़कर दूसरा स्वर हो, ठीक है, यानी कि आ को छोड़ के बाकी और कोई हो, ई हो, ऊ हो, तो ठीक है, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, वही सब कंडीशन है। पहले था आ, अगर आ आया, ठीक है, आ के बाद ये सब थे। अब क्या हम बताए कि आ नहीं आएगा, आ के बाद बाकी सब आएंगे, ठीक है। तो विसर्ग का उसका रा हो जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है नी और विसर्ग लगा है और लिखा है आशा, ठीक है। अब देखो इसमें मात्रा लगी हुई छोटी ई की, इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। छोटी ई की मात्रा इसमें लगी, ये लगी हुई है, नी लिखा है ना, तो छोटी ई की मात्रा लगी है, इसीलिए इसमें वो नियम फिट नहीं बैठ रहा जो अभी पहले बताया है। नहीं तो निरोस यहाँ नी की जगह नो हो जाता, ऐसे नो आशा हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी है, या छोटी ई लगा हो, छोटा ऊ लगा हो, इनकी मात्रा लगी होगी, तो नी यानी कि विसर्ग का रा बनेगा, तो हो जाएगा निराशा। कैसे? नी प्लस विसर्ग लगा तो आशा है, ठीक है। अब यहाँ का बन गया रा, रा और ये बड़ा मिलके बन गया बड़ा रा, यहाँ तो रा बन गया और ये बड़ा रा आ मिल गया, तो मिल गया नी रा और ये सा, इस तरीके से निराशा हो गया। तो ये सारे नियम उसी तरीके से देखो, सब में मात्रा लगी है, कोई ना कोई मात्रा लगी होगी, ठीक है। तो ये दूसरा नियम है रा से संबंधित नियम। तीसरा नियम है सा से संबंधित नियम, ठीक। सा से संबंधित नियम का, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में, अभी बताया विसर्ग के पहले आए या और दूसरा स्वर आए, अब बता रहे हैं कि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो हमें मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे दूसरा जो वर्ण है, जैसे अभी यहाँ देख रहे थे, अब हमें इससे मतलब नहीं है यहाँ क्या है, इधर देखना है हमें। इधर क्या देखना है? यदि चा छा और सा हो, यानी कि चा छा और सा हो, तो उसका सा हो जाता है। कैसा सा? आधा सा। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए नी लिखा है, यहाँ चा लिखा है, तो इस वाले विसर्ग का हो जाएगा सा, तो निश्चित, ओके, निश्चित। अब देखिए इसमें लिखा है नी और छल, तो निश्चल, दुशासन, दुश्चरित्र, इसी तरीके से है। अब बात करते हैं विसर्ग पर। विसर्ग का सा हो जाना, अगला है क्या? विसर्ग पे सा हो जाना। अभी हमने बताया विसर्ग के पहले ई उ, ठीक है, और बाद में का खा, ठीक है। अभी दो तीन नियम बता दिए, तीन नियम एकदम कंफर्म होने चाहिए। नहीं आया तो आप रिपीट करके देखिए। विसर्ग से पहले, अभी बता रहे हैं कि विसर्ग से पहले छोटी ही, छोटा ऊ और बाद में छोटी ही, छोटा ऊ तो आएगा, हमें इसको देखना ही नहीं है। हम बताएं आपको, इसको देखना ही नहीं है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है ये का, खा, टा, ठा और पा और फा, ये छह देखने हैं। अगर विसर्ग के बाद वाले जो शब्द हैं उसमें ये छह दिख गए, ठीक है, तो ये वाला सा बनेगा, लेकिन आधा, आधा ही बनेगा, ये याद रखिएगा, हर बार आधा ही बनेगा, ठीक है। तो विसर्ग अभी देखिए, हमने पहले देखा था कि इधर नहीं देखना है, फिर देखा इधर देखना है, अब देख फिर से वही है कि इधर देखना है, लेकिन ये छह होने चाहिए। अगर ये छह हैं तो हो जाएगा निस, ये वाला सा बनेगा। तो पहला है निस कपट, निस, विसर्ग का हो गया सा, निष्कंटक, विसर्ग का फिर हो गया निस धनुष्कार, फिर निष्ठुर, निष्प्राण, निष्फल, विसर्ग की जगह आधा सा लगा है, बस। तो चार नियम कन्फर्म हो गए। पांचवा नियम है विसर्ग का सा हो जाना, यदि विसर्ग के बाद ता या था हो, ठीक है। अभी हमने छह पढ़े, अब हम कह रहे हैं ता और था। क्या कह रहे हैं? ता हो, विसर्ग का सा होना। विसर्ग का सा कब होगा? यदि ता है किस तरफ? इस तरफ। देखिए दो दो चीजों में होता है, इधर प्लस के इधर, प्लस के इधर, इस तरफ हम देख रहे हैं, ठीक है। तो या तो ता हो या था हो, ता और था दिख जाए तो यानी कि सीधे ता और था बदलेगा सा में। अभी हमने बताया था पा फा, का खा, टा ठा, ये बदल रहा था इस वाले सा में, ठीक है।
इतना समझ में आएगा। ये पिछले नियम में बताया था, ये अभी के नियम में है। तो जहां भी ता दिख जाए तो समझ जाना आधा सा बनना है, ये आधा, इतना याद रखना, आधा ही बनेगा। तो नमा प्लस ते तो हो गया नमस्ते। मना प्लस ताप मनस्ताप। दुस प्लस तर दुस्तर। निस प्लस तेज निस्तेज। नी प्लस संताप। देखिए विसर्ग का सा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इधर, कुछ भी नहीं हो रहा है, विसर्ग का सा हो रहा है। ठीक है, दुस प्लस साहस दुस्साहस। ठीक है, तो 5 नियम कंफर्म हो गए। अब बात करते हैं छठा नियम का, विसर्ग का लोप हो जाना। ठीक है, अनु प्लस छेद। अब कब होगा? यदि विसर्ग के बाद छा दिख जाए, विसर्ग के बाद छा दिख जाए और तो विसर्ग का चा हो जाता है। तो अनु, देखो इधर छा दिख गया तो विसर्ग का चा हो जाएगा। कैसा चा? आधा चा, हर बार आधा ही बनेगा। अनुच्छेद, छत्र, छाया, इनके ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, इतना ही है। ठीक है, गिना चुना है विसर्ग में। तीसरा नियम है, अगर रा दिख जाए तो बड़ी नी हो जाती है, यानी कि बड़ी ही हो जाती है। ई अगर लगा है तो बड़ी ही हो जाएगा, सीधी सी बात है। यानी कि अगर छोटा हुआ है तो बड़ा हुआ हो जाएगा। ठीक है, तो नी प्लस निरोग, नी प्लस नीरस। ठीक है, अब पेपर में आएगा इस तरह से निरोग लिखा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से, ये ध्यान रखें, इस तरीके से बनेगा। अगला है, यदि आ और आ के बाद विसर्ग को कोई भिन्न आया है तो विसर्ग का लोप ही हो जाता है। यदि भिन्न स्वर आ और आ के बाद कोई भी भिन्न आ गया तो गायब ही हो गया। देखो इधर विसर्ग था, गायब हो गया, ऐतव बन गया। अब ऐतव आ जाएगा पेपर में तो आप विसर्ग संधि पहचान ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है भी, तो ये याद रखना है कि ये टूटेगा अतः प्लस एव। ठीक है, तो ये अतः में विसर्ग लगेगा। अगला और अंतिम नियम है विसर्ग का, यदि आ हो, विसर्ग के पूर्व आ हो और बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि का और पा हो, का और पा, या तो का दिख जाए या पा दिख जाए, जैसे प्रातः काल। ठीक है, यहाँ का दिख गया। अंतःकरण, पुरु, अंतःपुरु, अधापतन, ये जैसे कि तैसे बनता है। ठीक है, इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे नमस्कार और पुरस्कार, ये दो, नमस्कार और पुरस्कार दोनों अपवाद हैं। तो ये विसर्ग संधि से संबंधित 7 नियम थे जिनको हमने आपको डिस्कस किया। सातों नियम बहुत ही इजीली तरीके से आपको डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, ये है तो लूसेंट की किताब से, लेकिन लिखा हुआ था मेरी में। देखो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, देखिए मेरे नोट में भी ये सब लिखा हुआ था। ठीक है, सभी तरीके से, उससे ज्यादा ही आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, आप चाहें तो ये डिस्कस देखिए, ई वाला बताया था, लेकिन ये है कि उसमें लैंग्वेज थोड़ा सिंपल लिखा था, इस वजह से हमने आपको उसमें थोड़ा व्यवस्थित लिखा था, इसमें व्यवस्थित नहीं लिखा हुआ था, इस वजह से हमने आपको लूसेंट की किताब, क्योंकि उसमें भी अच्छे से लिखा है। दूसरी चीज, डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उसको समझाना। लिखा तो सब कुछ है किताबों में, नोट्स में, हमारे पास तो कई सारे नोटों की पीडीएफ पड़ी है, लेकिन हम उसको समझा कैसे पाते हैं, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो उससे एग्जाम्पल आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल लेके आएंगे। तो संधि का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, पहले हमने स्वर संधि डिस्कस की, इसके बाद स्वर संधि में हमने सारे किए। ठीक है, यानी कि दीर्घ स्वर, गुण स्वर, यण स्वर, ठीक है, अयादि और वृद्धि, ये सब डिस्कस किया। व्यंजन के नियम पढ़े और इसके बाद अंत में हमने विसर्ग संधि डिस्कस की। ठीक है, तो सुबह आपको मिलेगा वीडियो पर्यावरण का, इसके शाम को हिंदी को, डेली का रूटीन यही है।